हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर UGC नेट, TGT PGT एस्टेट और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उसके तहत हमने एक हिंदी साहित्य को संपूर्ण करवाने की एक मुहिम शुरू कर रखी है। तो जो बच्चा कोचिंग लेने में असमर्थ है तो वो हमारे चैनल से निसंकोच जुड़ सकता है। यहाँ पर अच्छे कंटेंट के साथ आपको सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा और करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और फिर भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो टॉपिक मुझसे पढ़ना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम नाइस क्लास या और इसी तरीके से करवाते रहिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मुझसे ये भी, जब मेरा एक भी दिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, मेरे व्यूज़ कम आते, तो मैं ये सोचती हूँ कि सरला तेरे चैनल पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो कुछ मुझे इस तरीके का फील होता है। तो जब आपके रिप्लाई आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं एक सही दिशा में जा रही हूँ, सही दिशा में पढ़ा रही हूँ। तो थोड़ा सा यही मोटिवेशन है, बाकी और इसके पीछे कोई खास रीज़न नहीं रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रमुख गद्य विधाओं पर बनी हिंदी की फिल्में। जैसे कि हमारे यहाँ हरियाणा में TGT PGT एस्टेट लिया जाता है। तो एक बार TGT था या PGT था, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था कि मनु भंडारी के कौन से उपन्यास पर फिल्म बनाई गई है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि आज इस पर एक वीडियो बना देती हूँ। हो सकता है किसी का एक नंबर से देखो सिलेक्शन रह भी जाता है, पॉइंट से भी रह जाता है। तो एक एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा हिंदी साहित्य पढ़ाया जाएगा। और अभी आज ही मैंने एक वीडियो डाली थी पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो भी टॉपिक हैं वो स्टूडेंट्स को लगभग बहुत ही मुश्किल लगते हैं, लेकिन मुझे वो मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। जिसमें मैंने प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत पढ़ाया है। उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। फिर मैं नेक्स्ट कल अगले सिद्धांत की वीडियो डालूंगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रमुख गद्य विधाओं पर बनी हिंदी की फिल्में। तो हिंदी में आपको पता है दो प्रकार की रचनाएं होती हैं, एक गद्य रचनाएं और एक पद्य रचनाएं। तो जितने भी हमारे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध जो विवरणात्मक होते हैं, जो विश्लेषणात्मक होते हैं, तो विवेचनात्मक होते हैं, वो सारी रचनाएं गद्य रचनाएं कहलाती हैं। और जिन रचनाओं में भावों की प्रधानता होती है वो हमारी पद्य रचनाएं होती हैं, जैसे कि कविता, काव्य खंड इसके अंतर्गत आ जाता है सारा। तो गद्य विधाओं पर आपको ध्यान रखना है, गद्य विधाओं पर बनी हिंदी फिल्में कौन कौन सी हैं। और इसमें से प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपको दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि एक तो ये पूछा जा सकता है कि नदियों के पार जो फिल्म है वो किस रचना पर, किस उपन्यास पर आधारित है, किस उपन्यास पर नदियों के पार नामक फिल्म की रचना हुई। तो वो आ जाएगा कोहबर की शर्त। आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न ये है कि कोहबर की शर्त नामक उपन्यास पर कौन सी फिल्म बनी, तो आपको बताना है नदियों के पार। या फिर तीसरा प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कोहबर की शर्त उपन्यास पर बनी हिंदी फिल्म किस रचनाकार द्वारा रचित उपन्यास है, तो वो केशव प्रसाद मिश्र के रचित उपन्यास है। देखो, तीन तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो ये, अगर इन पर फिल्म बन गई तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही है ये विधाएं, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और वैसे डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस उपन्यास का रचनाकार कौन है, इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो चार प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो की शुरुआत। और विधा का मतलब, जैसे कि हिंदी के अंतर्गत अनेक प्रकार की विधाएं हैं, जैसे कि उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, ये सारी हिंदी की विधाएं कहलाती हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर विधा का नाम दे रखा है
और विधा मतलब विधा के दृष्टिकोण से मतलब वो उपन्यास है या कहानी है। फिर रचना का नाम दे रखा है, फिर वो रचना किस रचनाकार द्वारा रचित है, फिर दे रखा है कि उस रचना पर कौन सी फिल्म बनी। तो इस प्रकार से ये दिए गए हैं, देखते हैं हम बारी बारी से। तो सबसे पहला ही नंबर 1 पर है और ये उपन्यास है विधा के दृष्टिकोण से। उपन्यास का नाम है कोहबर की शर्त, और कोहबर की शर्त नामक जो उपन्यास है उसके रचनाकार हैं केशव प्रसाद मिश्र, और कोहबर की शर्त नामक उपन्यास पर फिल्म बनी नदियों के पार। इस प्रकार से आपको याद रखना है कोहबर की शर्त। कोहबर जो है कोबरा, जैसे कि ट्रिक कैसे याद रखेंगे, कोबरा, कोबरा क्या होता है, सांप होता है, और सांप अधिकतर किस में होते हैं, पानी, और पानी किस में होता है, नदियों, नदियों के पार। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। दूसरी विधा आती है कहानी, और कहानी कौन सी है, तीसरी कसम। और तीसरी कसम जो कहानी है वो किसने लिखी, वो रेणु ने लिखी, अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम। वैसे भी ये रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और तीसरी कसम पर फिल्म जो बनी उस फिल्म का नाम भी तीसरी ही कसम है। तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि तीसरी कसम रचना पर जो फिल्म बनी तीसरी कसम नाम से, वो किस रचनाकार की है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, और विधा की दृष्टि से ये एक कहानी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है वो भी कहानी है। उसने कहा था, ये सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था यही सच है, नहीं, उसने कहा था बुद्धू का काटा। तो ये जो रचनाएं हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां हैं, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित जो कहानी है उसने कहा था, इस कहानी पर फिल्म बनी, उसका नाम है उसने कहा था। ये भी सेम जो रचना का नाम था उसी रचना पर आधारित फिल्म का नाम है। तो ध्यान रखना है, तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, और इस पर फिल्म बनी वो भी तीसरी कसम बनी। और उसने कहा था ये भी एक कहानी है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है, और इस पर जो फिल्म बनी उसका नाम भी उसने कहा था। नेक्स्ट, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जब ये प्रश्न पेपर में आ सकता है तो इस पेपर के आने में क्या, इस क्वेश्चन के पेपर में आने में क्या दिक्कत है। देखो यहाँ से कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो अगला प्रश्न है कि एक कहानी है यही सच है। तो मुख्य रूप से 3 कहानियां हैं, आप इस प्रकार से याद रख लेना कि तीसरी कसम, उसने कहा था, और यही सच है। ये 3 कहानी हैं और तीनों कहानियों पर फिल्म बनी। तो यही सच है, ये जो कहानी है ये मन्नू भंडारी की है, और मन्नू भंडारी की जो कहानी है यही सच है, इस पर जो फिल्म बनी उस फिल्म का नाम है रजनीगंधा। ये आपको ध्यान रखना है, रजनीगंधा। और यही एक बार पीजीटी एस्टेट या टीजीटी एस्टेट में ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है अगली बार इनमें से कोई और पूछ ले। अगला आता है, अगली विधा का नाम है उपन्यास, और उपन्यास का नाम है तमस। और तमस नामक जो उपन्यास है वो किसकी रचना है, भीष्म सानी की रचना है। और तमस जो है ये आपको बता देती हूँ, तमस जो उपन्यास है उसकी विषय वस्तु जो है ये भारत पाक विभाजन पर आधारित है। जब 1947 के अंदर पूरा हिंदुस्तान एक था और वो 2 टुकड़ों में बंट जाता है, भारत और पाकिस्तान, तो उसी की कहानी पर है ये उपन्यास लिखा गया है तमस, जो कि भीष्म सानी ने लिखा, और इस पर फिल्म बनी 1947 का अर्थ, 1947 अर्थ, ठीक है। इस प्रकार से फिल्म बनी, थोड़ा ध्यान रखना है। और अगली कहानी है तोबा टेक सिंह। तो कहानी है तोबा टेक सिंह, और इसके रचनाकार का नाम है मंटो, और इस पर जो फिल्म बनी उसका नाम है मम्मो मंटो, तोबा टेक। देखो एक जैसे जैसे से नाम है, तोबा टेक, मंटो, मम्मो, इस तरीके से आपकी ये ट्रिक भी बन जाएगी और आपको याद भी हो जाएगी। अगला जो उपन्यास है झूठा सच, और इसके रचनाकार हैं यशपाल, और इस पर जो फिल्म बनी वो है खामोश पानी। ये आपको याद रखना है, खामोश पानी। जो झूठा सच है ये भी भारत पाक विभाजन पर आधारित है, काफ़ी अच्छा है। जब मैंने उपन्यास पढ़ाए थे तो सभी उपन्यासों की विषय वस्तु बताई थी, और इसमें झूठा सच भी बताया था, और झूठा सच के मैंने पात्र भी बता रखे हैं।
तो ध्यान रखना है, झूठा सच जो उपन्यास है यशपाल द्वारा रचित, इस पर जो फिल्म बनी उसका नाम है खामोश पानी। यानी कि जहाँ पर झूठ भी सच होने लग जाता है वहाँ पर पानी भी खामोश हो जाता है। ये से याद रखना है, ठीक है। अगली जो कहानी है मलबे का मालिक। कहानी का नाम है मलबे का मालिक और कहानीकार का नाम है मोहन राकेश। यानी कि मलबे का मालिक जो कहानी है ये रचना मोहन राकेश ने रची, ठीक है। और इस पर फिल्म बनी हीना फिल्म बनी, ठीक है। मोहन राकेश और हीना, इस प्रकार से आप याद रख लें। अगला जो उपन्यास है जिंदगी नामा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे भी पूछा जाता है कि जिंदगी नामा नामक उपन्यास किस रचनाकार की रचना है, तो कृष्णा शोभती। और कृष्णा शोभती का एक संस्मरण है हम हंस मत, हम हंस, फिर से गलत लिख दिया मैंने, हम हंस मत, ये संस्मरण है। और ऐसे पूछा जाता है कि ये संस्मरण किसकी रचना है, तो ये भी कृष्णा सोबती का ही संस्मरण है, जो जिसमें मियाँ नसरुद्दीन नामक जो पाठ है वो भी इसी संस्मरण में से लिया गया है। तो वो हम हसमत मैंने ऐसे ही बता दिया, वो इम्पोर्टेंट था इसलिए। तो उपन्यास जो है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया और इस पर जो फिल्म बनी वो है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। जिंदगी नामा मतलब ये भी आप उपन्यास है, ऐसे आप याद रखना, कृष्णा सोबती का उपन्यास है और इस पर जो फिल्म बनी वो ट्रेन टू पाकिस्तान। मैं 2 बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगला आता है उपन्यास है पिंजर, और पिंजर नामक उपन्यास किसने लिखा, अमृता प्रीतम। और इस पर जो फिल्म बनी वो है गदर एक प्रेम कहानी, मैं निकला गड्डी लेके। जो गाना है इस फिल्म में ये तो सभी ने देख रखी होगी, ठीक है। सन्नी देओल की जो फिल्म है और अमीषा पटेल की, तो गदर एक प्रेम कहानी, वो मतलब इसमें जो अमीषा पटेल है उसको पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। इस तरीके से आप इसे ध्यान रख लेंगे। तो जो गदर एक प्रेम कहानी है वो किस उपन्यास से बनी है, पिंजर उपन्यास से। और पिंजर नामक उपन्यास किसने लिखा, अमृता प्रीतम ने, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला उपन्यास है पेशावर एक्सप्रेस। उपन्यास का नाम है पेशावर एक्सप्रेस और ये उपन्यास लिखा कृष्ण चंद्र ने। और इस पर जो फिल्म बनी वीर ज़ारा, मैंने ये भी देख रखी है वीर ज़ारा। और गदर एक प्रेम कहानी ये फिल्म भी देख रखी है। और वीर ज़ारा जो फिल्म है इसका अंत जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये शाहरुख खान की फिल्म है और इसमें प्रीति जिंटा है, ये भी आप देखना। ये थोड़े से नाम एक्टर के मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा कि ये किसकी है, ठीक है। तो पेशावर एक्सप्रेस उपन्यास पर फिल्म बनी वीर ज़ारा और ये लिखा किसने उपन्यास, कृष्ण चंद्र ने। जिसने जामुन का पेड़ लिखा है वही कृष्ण चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कहानी का नाम है दुविधा और दुविधा नामक कहानी का रचनाकार है विजय दान देथा। और इस पर फिल्म बनी पहेली नामक फिल्म बनी, ये मैंने नहीं देखी है, ये दोनों फिल्म मैंने देख रखी हैं। नेक्स्ट कहानी है चरणदास चोर, ये विधा की दृष्टि से कहानी है और इस कहानी का कहानीकार है विजयदान देथा। ये दोनों ही एक ही रचनाकार की हैं, मतलब दोनों ही कहानी है, ये ध्यान रखेंगे। दुविधा और चरणदास चोर इन दोनों पर ही फिल्म बनी, तो याद कैसे रखेंगे, दुविधा में 3 अक्षर हैं और ये पहेली भी 3 अक्षर की ही है। और चरणदास चोर नाम से ही इस पर फिल्म बनी है। तो मनु भंडारी का एक यही सच है, पहले आ चुका है। और एक और कहानी है मनु भंडारी की, ए खाने आकाश नाई, ठीक है। ये कहानी का नाम है ए खाने आकाश नाई, मनु भंडारी द्वारा रचित है। और इस पर जो फिल्म बनी वो है जीना यहाँ। तो मनु भंडारी की एक तो ये कहानी है और दूसरा मनु भंडारी की एक कहानी यही सच है। इस पर बनी रजनीगंधा और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये पूछी जाती है। तो हो सकता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है जिंदगी नामा वाली, और एक उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और झूठा सच यशपाल की, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी आज की कुछ ऐसी रचनाएं जिन पर जो हिंदी की गद्य विधाएं हैं और जिन पर हिंदी फिल्में बनी है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये है टॉपिक है
और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, लेकिन 1 नंबर आप यहाँ से पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक ऐसे ही करके हम पूरे करवा दें और एस्टेट की तैयारी भी आप अभी से शुरू कर दें, क्योंकि नवंबर आने वाला है। अक्टूबर में फॉर्म निकल जाती है, नवंबर में, दिसंबर में उसका पेपर कंडक्ट करवा लिया जाता है, और जब आप एकदम से तैयारी करेंगे तो तैयारी नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को एक बार जमकर सब्सक्राइब कर दें। जो आज तक ऐसे ही देख रहे हैं अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।